Hello everyone, so let's talk about example number 1.11 of solution chapter. It says that 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein का आपका solution है aqueous solution contains 1.26 gram of protein. This is the weight of the protein यहाँ पे क्या है आपका solute है, that means आपको W2 is given और यहाँ पर जो ये आपको given है this is the volume. सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है मिलीलीटर, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो ये पूरा एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है प्रोटीन का उसका ओवरऑल वॉल्यूम गिवन है, दैट मीन्स दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एट 300 केल्विन इट इज़ द टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी दिस मच बार. ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको इतना गिवन है. नाउ कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन. वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ योर M2 आपको निकालना है. सो दैट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है. सो फर्स्टली हम राइट करेंगे गिवन आपके पास क्या है, गिवन थिंग्स आर कि आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी नो दैट 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो आपका कितना है, वी कैन ऑल्सो राइट 200 सेंटीमीटर क्यूब को वी कैन सब्सटीट्यूट दी 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 मिलीलीटर. सो दैट मीन्स वी हैव दी 200 ml. ओके, सो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर आ चुका है एंड अगेन वी हैव द मास ऑफ द सॉल्यूट. आपके पास मास दैट मीन्स W2 आपको गिवन है 1.26. सो आई विल राइट गिवन मास ऑफ प्रोटीन जो कि आपका एक सॉल्यूट है प्रोटीन, दैट इज योर W2 इज गिवन टू यू, इट इज़ इक्वल टू 1.26 ग्राम. 1.26 ग्राम आपको गिवन है जो कि आपका W2 है, राइट. एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इज गिवन टू यू. टेम्परेचर जिस पे ये पूरा सॉल्यूशन बनाया गया है उसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन आपके पास गिवन है. अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन क्योंकि हमें फॉर्मूला में केल्विन आपको पुट करना होता है. नाउ लास्ट में आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज पाई से हम डिनोट करेंगे. पाई इज इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार. ओके, ये प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको गिवन है. सो नाउ ये सब चीज़ें आपको गिवन है. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, पाई से डिनोट होता है. पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT या फिर MRT से इसे डिनोट करते हैं. C का मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी. ओके, C हियर इज मोलैरिटी नॉट योर मोलालिटी. ओके, तो यहाँ पर मोलारिटी अगर है तो यहाँ पर इसे फर्दर ओपन अप करा जा सकता है. पाई इज इक्वल टू मोलारिटी क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो है N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स डिवाइड आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से करना पड़ेगा, दैट शुड बी इन लीटर. एंड C की जगह हमने ये चीज़ें खोल रखी है बिकॉज C इज़ द मोलारिटी और मोलारिटी होता है ये. एंड अगेन RT हम एज सच लिखेंगे. अगेन आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को कैसे ओपन अप कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो आई कैन सिंपली राइट गिवन मास इज योर W2 divided by molar mass is your M2. We need to calculate this in this question. M2 has to be calculated. Now RT आपके पास यहाँ पर है और नाउ दिस इज़ द वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास फाइनल आपके पास जो फॉर्मूला है जो ऑस्मोटिक प्रेशर का है, दिस इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला. सो नाउ हमें M2 कैलकुलेट करना है, बाकी सभी चीज़ें हमें गिवन है. ऑल्सो यहाँ पर हमें देखना है कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. हमारे पास किस में गिवन है, हमारे पास हमें ये मिलीलीटर में गिवन है. सो कन्वर्टिंग दिस मिलीलीटर इनटू द लीटर आई विल सिंपली डिवाइड दिस 200 बाय द 1000 क्योंकि तभी आपका लीटर में चेंज होगा. तो 200 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 1000 आ जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर्स. सो दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 0.2 लीटर जो यहाँ पर लीटर में
पुट होगा, राइट. सो नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन टू यू. आई विल सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. सो इंटू 10⁻³ है इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1.26 इंटू, अगेन यहाँ पर ध्यान से देखना R इज़ द गैस कांस्टेंट. ओके, तो R की बहुत वैल्यूज़ होती है, अलग अलग वैल्यूज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में वर्क कर रहे हो, R किस में आप लगा रहे हो. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर यानी कि वॉल्यूम के साथ है. तो R जो गैस कांस्टेंट होता है लीटर में उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. 0.083 लीटर बार ये वाली हम यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर लीटर वाली हमें यूज़ करनी है. लीटर बार पर मोल पर केल्विन, राइट. यहाँ पर बिकॉज हमारा लीटर है तो हम इस इक्वेशन में R हमेशा याद रखना है. हम R की जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो इसमें ये वाली यूज़ करते हैं जो कि लीटर बार वाली है. ओके, सो आई एम सिंपली पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर 0.083 इंटू T की वैल्यू क्या है, T इज़ द टेम्परेचर 300 केल्विन है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो कि प्रोटीन है जो कैलकुलेट करना है इनटू योर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ योर 0.2 लीटर. ओके, सो यहाँ से M2 उधर को चला जाएगा. M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.26 इंटू योर 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ आ जाएगा और यहाँ पर इंटू योर 0.2 रहेगा. सिंपली आपको कैलकुलेट करना है. M2 विल बी इक्वल टू यहाँ से 10⁻³ जो -3 है वो ऊपर को चला जाएगा एंड हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं 61.038 इंटू साथ में 10⁻³ ऊपर को चलेगा. दैट मीन्स योर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ योर प्रोटीन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. इससे ये वाली चीज़ें ये वाले जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. यू विल गेट 61,038 और ये इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल. ओके, ग्राम पर मोल विल बी द यूनिट. सो दैट मीन्स जो आपने प्रोटीन का जो सॉल्यूशन बनाया है, जो प्रोटीन आपने डिसॉल्व करी है उसका एक्चुअल में जो मोलर मास होता है वो इतना मोलर मास है. होपफुली आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.